वेलकम टू यूपीएससी टेक प्रेप। सो आज है जियोग्राफी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड इस इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या आगे हम जियोग्राफी में करने वाले हैं, कौन सी जियोग्राफी हम पहले करने वाले हैं, कौन सी जियोग्राफी हम बाद में करने वाले हैं, वो सब। सो अगर आप सब लोग नए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग को बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि क्या हम आगे करने वाले हैं। और ये लेक्चर को 15 मिनट्स तक देखिए। 15 मिनट्स के बाद आपको अपने आप ही मज़ा आने लगेगा और आप आगे का लेक्चर भी देखने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी मतलब क्या। सो जियोग्राफी में यूपीएससी में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं और कौन सी बुक से करते हैं, मतलब एनसीईआरटी। तो जियोग्राफी में देखो बेसिक एनसीईआरटी ही होती है इनफ, मतलब उसी से क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं में से पूरे के पूरे सेंटेंस निकाल के पूछ लेते हैं। सो यहाँ पर भी हम बेसिक एनसीईआरटी ही करने वाले हैं। बट एनसीईआरटी में अगर मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा सब कुछ क्लियर होने लगेगा, अपने आप ही सब कुछ अपने माइंड में क्लियर होने का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहला है वर्ल्ड मैप। देखो वर्ल्ड मैपिंग लास्ट में की जाती है, अक्सर लोग लास्ट में करते हैं वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, सो पहले लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल से, फिर आते हैं लोग इंडियन पे, और लास्ट में आते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक पे। सो फिजिकल क्या है एग्जैक्टली, पहले फिजिकल जियोग्राफी क्या है वही समझना पड़ेगा। तो देखो फिजिकल में 3 पार्ट्स आते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो पहले हम लिथोस्फीयर को कवर करेंगे, लिथोस्फीयर पे जाएंगे। लिथोस्फीयर मतलब कि जो भी लैंड से रिलेटेड है, मतलब कि जैसे कि इधर हो गया वेट अ मिनट, जैसे कि इधर हो गया माउंटेन्स, प्लेट्यू, वोल्केनोस, रॉक्स, अर्थक्वेक, ये सब कुछ जो भी जियोमॉर्फोलॉजी है वो सब आ गया लिथोस्फीयर के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जैसे कि विंड हो गया, साइक्लोन हो गया, जैसे साइक्लोन कैसे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, कैसे साइक्लोन बनता है, विंड का कैसा फॉर्मेशन है, विंड किस डायरेक्शन में चलती है, कौन से रीजन पे। रेनफॉल हो गया, कहाँ कैसे किस तरह का रेनफॉल होता है। फोग हो गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे, और कौन सी मतलब कितनी हाइट पर कौन सा क्लाउड्स होंगे वो सब पढ़ेंगे। और मानसून में देखो फिर पहले तो पूरा वर्ल्ड का मानसून पढ़ेगा, वर्ल्ड का क्लाइमेट। उसके बाद जब हम इंडियन जियोग्राफी करेंगे तब हम पढ़ेंगे इंडियन मानसून। ठीक है, इंडिया में सब कुछ इंडियन रिलेटेड ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम आएंगे ओशिनोलॉजी पे। ओशिनोलॉजी में क्या होता है, देखो ओशन कैसे ओशन है, कौन से ओशन पे कौन से करंट कहाँ पर किस कंट्री में। फिर आ गई टाइड्स, सैलिनिटी, कौन से रीजन पे कितनी सॉल्टी वाटर है, कहाँ पर थोड़ा कम सॉल्टी वाटर है, वो सब हाइड्रोस्फीयर और ओशिनोलॉजी में ही हम पढ़ेंगे। और लास्ट में आ गया बायोस्फीयर। तो देखो बायोस्फीयर में उतना कुछ नहीं है, उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड ही है, लाइफ के रिलेटेड है। बाकी जो मेन मोटा है वो ये 3 ही है, 1, 2 एंड 3। और हमें मेजरली फोकस इन 3 पे करना है। अगर ये 3 समझ में आ गए तो समझ लेना आधा आपका जियोग्राफी हो गया। उसके बाद ही इंडियन समझ में आएगा। मेजरली लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी उठाता है ऐसे पन्ने पे पढ़ने लग जाते हैं, ऐसे क्या क्या लाइन दी गई है, वैसे लाइन में कुछ समझ में नहीं आता जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपके माइंड में इमेजेस ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सी इमेज, मतलब आप कोई भी लाइन रीड करो आपको पता ही नहीं है कि इस लाइन का मतलब ये होता है, मतलब ऐसी इमेज हो सकती है, ये फॉर्मेशन इस तरीके से बन सकता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो उसी के लिए पहले ये करना ज़रूरी है, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो पहले जाते हैं कंटिनेंट्स में। क्या है कंटिनेंट्स का मतलब ये समझ में आ गया, जो भी वाटर के अलावा जो भी लैंड मास है जो अलग अलग फ्रेगमेंट में टूटे हुए उसको हम बोलते हैं कंटिनेंट्स। जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे कंटिनेंट्स हैं। तो पहले तो हम कंटिनेंट्स को समझेंगे और उसको पॉपुलेशन की रैंक के हिसाब से भी फिट करेंगे और एरिया के रैंक के हिसाब से भी हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो एरिया के हिसाब से मतलब कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है वो आ गया, और पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब कि वहाँ कितने लोग रहते हैं, उसमें कितनी आबादी है, उसके हिसाब से हम पॉपुलेशन को कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उसमें आप देख लीजिए। देखिए, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो ये सारे हो गया कॉन्टिनेंट्स, हमारे कॉन्टिनेंट्स। और ये बाकी का जो भी बचा कुचा है वो है वाटर, वो है ओशन। ठीक है, तो हमें पहले तो कॉन्टिनेंट्स को समझना है, कॉन्टिनेंट्स क्या है कैसा है। तो देखो एरिया के हिसाब से हम देखें, एरिया के हिसाब से
सबसे बड़ा कौन सा लगेगा, आपको दिखने में ही पता चलेगा सबसे बड़ा है। देखो ये यूरोप है ना, इसको इधर से फ्रेगमेंट कर देना है, ठीक है, ये पूरा अलग है। तो एशिया ही सबसे बड़ा दिख रहा है, दिखने में तो एशिया ही है। तो नंबर 1 पे आएगा। किसके हिसाब से हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एरिया के हिसाब से, एशिया सबसे बड़ा आएगा। उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको बड़ा, अफ्रीका। देखो दिखने में ये भले ही लग रहा हो, ठीक है, बट एरिया के हिसाब से अफ्रीका। हम ऐसे ही मैप देख के अंदाज़ा मान लेके नहीं सर नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, अफ्रीका तो छोटा है दिखने में, देखो इधर से इधर इतना बड़ा है, नहीं हो सकता, वो जो दिया है वही होगा। तो हो गया अफ्रीका। उसके बाद कौन सा आएगा, देखो अफ्रीका के बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आएगा साउथ अमेरिका, ठीक है, एरिया के हिसाब से देखें, ठीक है। उसके बाद नहीं सर यूरोप में मत चले जाना कि हाँ यूरोप है, इसका नाम तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, एंटार्क्टिका नाम का, हाँ। तो उसके बाद एंटार्क्टिका आएगा। एंटार्क्टिका देखो ये भले ये ऐसा छोटा दिखने में, लेंथ में भले ही इतना है, और देखो विड्थ में देखो कितना बड़ा है, तो एंटार्क्टिका आएगा, ठीक है। तो अगर एरिया के हिसाब से देखें हम, तो एशिया फर्स्ट पे आएगा, अफ्रीका सेकंड पे आएगा, नॉर्थ अमेरिका थर्ड पे आएगा, साउथ अमेरिका फोर्थ पे आएगा, एंटार्क्टिका फिफ्थ पे आएगा, सिक्स्थ पे यूरोप आएगा, एंड सेवन्थ पे ऑस्ट्रेलिया। आप बोलोगे सर यूरोप तो देखने में छोटा है, ऑस्ट्रेलिया देखो कितना बड़ा है, यूरोप देखो कितना छोटा है, जो दिया है वो दिया है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ये जो देखने में है वही है, आपके सामने पड़ा रहा हूँ वही है, दिख रहा है, तो वही है। पहला कौन सा हमने किया, पहला किया एशिया, एशिया नंबर 1 पे सबसे बड़ा है देखो। उसके बाद आ गया अफ्रीका, अफ्रीका सेकंड नंबर पे है, देख रहे हो, देखो इधर है एशिया, उसके बाद आ गया सेकंड नंबर पे अफ्रीका, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आ गया, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, देखो नॉर्थ अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका। हाँ जी, एशिया के बाद डायरेक्ट इधर चले जाना है अफ्रीका पर, अफ्रीका के बाद डायरेक्टली नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद में हमें देखो पॉपुलेशन वाइज हो या एरिया वाइज, नॉर्थ अमेरिका के बाद में आएगा साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ के बाद में आएगा साउथ अमेरिका। अब एरिया में एंटार्क्टिका को हमेशा हमें 5th नंबर पर रखना है, एंटार्क्टिका को 5th नंबर पर, क्यों, क्योंकि एरिया में वो बड़ा है। और लास्ट में जो 2 आएंगे वो आएंगे यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यूरोप वैसे बड़ा है दिखने में, भले ही इसमें ऑस्ट्रेलिया लगे, बट ये देखो ये पूरे का पूरा ऐसा समुद्र तट से ऐसे देखते हो ना तो बड़ा हो जाता है। और लास्ट में आएगा ऑस्ट्रेलिया, कौन से नंबर पर, 7। हाँ, फर्स्ट पे एशिया, सेकंड पे अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो समझ में आ गया। अब जाते हैं हम पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा बड़ा है। देखो जहाँ पर चाइना और इंडिया होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा, क्या होगा, वो हमेशा ही बड़ा। तो पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया, उसमें भी एशिया आ गया, पॉपुलेशन के हिसाब से भी एशिया ही आ गया। सेकंड अफ्रीका, भाई अफ्रीका, दोनों पहले दूसरे में ही है, पॉपुलेशन हो या फिर हो एरिया, दोनों एशिया एंड अफ्रीका फर्स्ट सेकंड पे ही आएगा। अब गेम चेंज होती है इधर, हमें क्या लग रहा था कि नॉर्थ अमेरिका बड़ा है तो उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बट देखो यूरोप है ना, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो उसके हिसाब से यूरोप में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो पहले हम ऐसे जा रहे थे, फिर ऐसे जा रहे थे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नहीं, अब हमें बीच में यूरोप को भी कंसिडर करना पड़ेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से यूरोपियन हो गया 3rd नंबर पर। वैसे कैसे था, 6th पे था, एरिया में देखे तो 6 था, बट उसका हाफ हो गया, 3rd पे आ गया पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर यूरोप से डायरेक्ट अमेरिका ऊपर जाना है, अमेरिका जाना है, ठीक है, ये हो गया 4th नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 5th नंबर पर, और पॉपुलेशन एंटार्क्टिका में कोई नहीं रहती तो डायरेक्ट जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर एंड एंटार्क्टिका 7th नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका उससे कम, यूरोप उससे कम, क्योंकि यूरोप पर पॉपुलेशन रहती है तो होगा। फिर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। अगर एरिया की बात करिए तो यूरोप को हटा देना, हमें क्या करना है, यूरोप को इधर से हटा देना है, यूरोप 6 नंबर पर चला जाएगा ये, बट एरिया नहीं है तो यूरोप 3rd नंबर पर आएगा क्योंकि पॉपुलेशन उधर है। फिर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से ना आपको वैसे भी पता चल जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि एशिया में सबसे बढ़िया है। फिर आएगी अफ्रीका, अफ्रीका में भाई है तो बहुत ही कंट्रीज़ भी उतने सारे हैं, कितने, एक बार अफ्रीका का मैप उठा के देख लो, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कहाँ पर है, उसके बाद है यूरोप में, यूरोप में आएगा 3rd नंबर पर। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो एक ही कंट्री है भाई, ऑस्ट्रेलिया ले लो, है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 7 नंबर पर आ गया। और लास्ट में कोई नहीं रहता वैसा कौन सा एरिया, एंटार्क्टिका ले लिया हमने, एंटार्क्टिका हो गया खत्म, काम खत्म, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो अब आँख बंद करके एक बार देख लीजिए, आँख बंद करिए, हाँ एशिया पॉपुलेशन में नंबर 1, एरिया में नंबर 1, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन में देखे तो अफ्रीका आएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीज है। पॉपुलेशन में देखे तो 3rd नंबर पर आएगा यूरोप, और पॉपुलेशन बिना देखे एरिया में देखे तो कौन सा आएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, क्योंकि यूरोप है छोटा। फिर पॉपुलेशन में देखें
तो 5th नंबर पर कौन सा आएगा, साउथ अमेरिका, एंड 6th नंबर पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7th पे अंटार्कटिका। पर अगर पॉपुलेशन नहीं है तो पॉपुलेशन बिना देखे तो एरिया तो आपको पता ही चल गया, ए, चारों ए है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका नॉर्थ वाला, एंड अमेरिका साउथ वाला, एंड देन ए एंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एंटार्कटिका बीच में आएगा यूरोप, एंड देन आएगा ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, वापस पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब बातें क्लियर हुई? ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों को एक बार और रिवीजन करवाना पड़ेगा। अब इसको मत देखना, इसको हटा दीजिए। ठीक है, एशिया नंबर 1 ऑन पॉपुलेशन, नंबर 1 ऑन एरिया, अफ्रीका नंबर 1 ऑन पॉपुलेशन, नंबर 1 इन एरिया। अब एशिया अफ्रीका हो गया। अब एरिया की बात करें, कोई पूछे एरिया में तीसरे नंबर पे इधर चले जाना है, नॉर्थ अमेरिका है फर्स्ट नंबर पर एरिया में, और उसके बाद आएगा साउथ अमेरिका 4th नंबर पर एरिया में, सॉरी 3rd नंबर पर एरिया में, एंड ये 4th नंबर पर एरिया में। फिर एरिया बोले तो एंटार्कटिका चला जाना है, एंटार्कटिका, क्योंकि देखो बड़ा है, वैसे तो बड़ा है। 5th नंबर डाल दो, 5th नंबर लास्ट में, 5th नंबर। उसके बाद आया यूरोप, छोटा सा 6th नंबर, एंड ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर, क्योंकि एरिया वाइज है। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं पॉपुलेशन वाइज। देखो पॉपुलेशन भाई, चाइना, इंडिया, एशिया हमेशा नंबर 1 पर रहेगा, अफ्रीका हमेशा नंबर 2 पे रहेगा, यूरोप इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं, तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा आबादी है यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बचे कितने? बचे तो 2 है। एंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं, उसको लास्ट में जाने देंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक ही कंट्री है, उसको लेके आएंगे 6th पे, एंटार्कटिका को 7th पे। समझ में आ गया? हाँ, यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका जियोग्राफी। ठीक है, यहीं से असली जियोग्राफी स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये सब तो आपका बेसिक है, इसके बिना आप डायरेक्टली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ने लगोगे, सब कुछ पढ़ने लगोगे, कुछ समझ में नहीं है। पहले आप अपने कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सा है, कौन कौन से ओशंस कहाँ पर पड़ते हैं, वो सब आप पहले रिवाइज़ करोगे, वो सब आपके माइंड में क्लियर होगा, तो आपको आगे की चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगी। ठीक है, तो और देखो 3D वाले लेक्चर्स मैंने बहुत पढ़ा है। 3D वाले लेक्चर्स सब लोग कहते हैं 5 घंटे में पूरे का पूरा जियोग्राफी कंप्लीट, 4 घंटे में पूरे का पूरा। जो आपको बेसिक डिटेल्स ही नहीं पता है भाई, वो तो ऐसे दौड़ाया जाएगा फटाफट। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक इंडियन ओशन इधर है, पैसिफिक ओशन है एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, और नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। ये बेसिक वीडियो इसे देखनी पड़ेगी। मैंने भी कोचिंग करी है बहुत भाई, इसके बाद में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आया हूँ। और क्लियर मतलब अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, हमारे आजू बाजू। हाँ, तो पहले देख लेते हैं आइलैंड। आइलैंड मतलब लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। हाँ, आप पढ़ोगे जब बुक में, तब आइलैंड इज अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। आर्किपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। पेनिनसुला इज अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। कुछ समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं। इंसर्ट पढ़ ली सर मैंने पूरी, यूपीएससी क्रैक नहीं हो पा रहा, मुझे पता नहीं चल रहा सर कौन सा क्या है। रुकिए बताता हूँ, सब्र कीजिए। ठीक है, देख लो, आइलैंड इज लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर। ये देख लो, ये आइलैंड है। आप इधर खड़े हो, आपने आपकी मम्मी को कॉल किया, मम्मी मेरे आजू बाजू बहुत सारा पानी है। क्या पानी है? बहुत सारा। मम्मी ने बोला आजू बाजू कुछ है नहीं, आपने बोला नहीं मम्मी, सिर्फ पानी है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपकी मम्मी ने बोला बेटा तू आइलैंड पे है। कहाँ पर है? आइलैंड पे। ये जो दिख रहा है ना वो आइलैंड है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर आपने आपके पापा को कॉल किया, पापा मैं एक आइलैंड पे खड़ा हूँ, इधर ही आप खड़ा, समझा ना। फिर आपके पापा ने बोला बेटा देख दूर कुछ दिख रहा है, दूर और दूर। आपने बोला नहीं 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 कुछ नहीं दिख रहा। पापा बोला आगे पीछे कहीं पर तो होगा दूर। आपने बोला नहीं। पापा ने बोला दूरबीन निकाल। हाँ निकाला पापा, देखो देख अब। हाँ पापा इधर एक है आइलैंड, इधर एक और आइलैंड है, मैं जैसा खड़ा हूँ वैसा ही है, सब कुछ वैसा है। हाँ ये रहे आप, ये रहे आप। आपने बोला पापा सब कुछ है ऐसा ही है, मैं जैसा खड़ा हूँ वैसे ही लैंडफॉर्म्स है। पापा ने बोला बेटा तू आर्किपेलागो पे खड़ा। कहाँ पे? आर्किपेलागो पे। समझ में आ गया? आइलैंड और आर्किपेलागो। अब आप बोलोगे कि मैं इधर खड़ा था वो आइलैंड था, अब इधर खड़ा हूँ तो वो आर्किपेलागो है। नहीं, वैसा नहीं है। आप इधर खड़े थे वो भी आइलैंड था, आप इधर खड़े हो वो भी आर्किपेलागो, सॉरी आइलैंड ही है। बट आप खड़े हो आइलैंड है, बट जो आप खड़े हो और उस ग्रुप को बोलते हैं आर्किपेलागो। ये सब 1 2 3 4 5 6 7 इन सब ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को मिला के बोलते हैं आर्किपेलागो। और आप जो खड़े हो ना वो एक आइलैंड ही है। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं पेनिनसुला पे। कहाँ पे? पेनिनसुला। हाँ जी पेनिनसुला। अब क्या है? अब है लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड देखो, ये 1 साइड,
ये 2 साइड और ये तीनों साइड लैंड मास है। एक लैंड मास है, कौन सा है? ये लैंड मास है हमारा प्यारा भारत। ये तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। कौन से साइड सर? तीनों साइड, एक 1 साइड, एक 2 साइड और एक 3 साइड। इसको बोलते हैं पेनिनसुला। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री। इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री। हाँ जी, भारत एक पेनिनसुलर देश है क्योंकि ये तीनों साइड वी शेप बना रहा है और तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आगे आता है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में आपको डिटेल में कवर कराऊंगा इंडियन जियोग्राफी में। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाय हाय, ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। कहाँ पर आ गए हम सर? मैपिंग पे आ गए। मैपिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब हाँ, अब आप लोग को तो पता ही होगा ओशन और सी। सर हमको तो वही लगता था सी ओशन है और ओशन ही सी है। नहीं, वैसा नहीं है। ओशन भी अलग है, सी भी अलग है। ओशन है शेयर अ बाउंड्री विथ मैसिव कंटिनेंट। कंटिनेंट हमने पढ़ लिया ना। हाँ, क्या है? अफ्रीका सर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया नहीं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये हो गया कंटिनेंट। इन 7 कंटिनेंट के साथ जो भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, जो भी वाटर बॉडी बाउंड्री शेयर कर रहा है, उन्हें हम ओशन बोलते हैं। तो ओशन कौन सा कैसा होगा? बड़ा होगा हमेशा। ओशन कैसा होगा? बड़ा। और सी का मतलब क्या है? शेयर अ बॉर्डर विथ स्पेसिफिक लोकल रीजन। लोकल रीजन पे, लोकल रीजन के साथ जो भी बाउंड्री शेयर करा उसको कहते हैं हम सी। नहीं समझ में? रुको 2 मिनट, देख लीजिए क्या है ओशन। देखो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। इन सारे कॉन्टिनेंट्स के साथ जो भी बाउंड्री शेयर कर रहा है वो पूरे हो गए ओशन। ओशन हो गया। क्या हो गया? ओशन। देखो ये कंटिनेंट्स के साथ है। सी किसको बोलते हैं? सी इसको बोलते हैं, देखो ये जो पूरा हमारा इंडिया है, इधर जो भी है ये सी है। ये क्या है? ये दरिया है। और ये क्या है? ये समुद्र है, बहुत ही बड़ा समुद्र। ये सी हो गया, इसके आजू बाजू होगा वो सी होगा। बट ये क्या है? ये हो गया ओशन। क्या हो गया? ओशन हो गया सर, ओशन। अब आएंगे पहले एरिया वाइज देखते। देखो एरिया वाइज देखें तो पहले सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। इसको 1 नंबर दे दो। पैसिफिक कौन सा है? पैसिफिक ओशन, इसको दे दिया 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन कौन सा? ये रहा सर, ये रहा। इसको दे दिया 2 नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है एटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन सर, इंडियन ओशन 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे आएगा इंडियन ओशन। क्या? इसको दे दिया 3rd नंबर। 4th नंबर पर सदर्न ओशन। ढूंढ के बताइए, बताइए। अब पैसिफिक है, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और आर्टिक। सदर्न का दिख नहीं रहा। हाँ, इधर है, इधर है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या है? सदर्न ओशन। एंटार्क्टिका के ऊपर जो वाला एरिया ना उसको बोलते हैं सदर्न ओशन। हाँ जी। आर्टिक ओशन। आर्कटिक कौन सा है? आर्कटिक वाला ये रहा, ये 5वें नंबर पर आएगा। क्या आएगा? 5वें नंबर पर आर्कटिक ओशन। क्या आएगा? 4थे नंबर पर। इंडियन ओशन इतना बड़ा? हाँ भाई, इंडियन ओशन इतना बड़ा 3rd नंबर पर आना। अब कौन से ओशन, कौन से कॉन्टिनेंट के किस डायरेक्शन में पड़ता है वो भी तो देखना ज़रूरी है। देखिए पहले है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन कहाँ पर पड़ता है? पैसिफिक ओशन पड़ता है इधर। सर इधर भी है, इधर भी है। सर 2 है? नहीं, 2 नहीं है भाई। देख ये पृथ्वी है, गोल गोल है ना। इधर भी एक पैसिफिक है, इधर भी एक पैसिफिक है। मतलब ये जाके इधर ही मिल रहा है, दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी गोल है, ये तो हमें दिखाने के लिए रेक्टेंगल में दिखाया। समझ में आ रहा है? ये इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन। अब इसको गोल करते हैं तो पृथ्वी भी गोल। ये पूरा हो गया पैसिफिक ओशन। हाँ, ये इधर से बीच में से कटा हुआ है। ये इधर है आधा पार्ट इधर, इसलिए पैसिफिक है। ठीक है, पैसिफिक को याद रखने की एक टेक्निक है। इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। स्पेसिफिक क्या नहीं है? स्पेसिफिक इधर भी दिख रहे हैं आधा इधर भी। सर ये स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, इसीलिए इसको कहते हैं पैसिफिक, क्योंकि ये नहीं है स्पेसिफिक। नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको याद रखने की टेक्निक दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप, वरना क्या होगा? भूल गया होगा। अगर ऐसे ये 3D लेक्चर को देख के आया होगा, पैसिफिक ओशन इज़ हियर, इज़ ऑल्सो हियर इज़ अटलांटिक ओशन, हियर इज़ अटलांटिक ओशन। भूल गया, कल सुबह कहाँ गया सब कुछ याद? सर कुछ याद नहीं याद रहेगा। ठीक है, पैसिफिक ओशन कहाँ है? रुकिए, इसको ना हम येलो करेंगे। अच्छा दिखना चाहिए। और इसको ना अब हम ब्लू करेंगे। वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट ऑफ एशियन ऑस्ट्रेलिया। देखो नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, इसका वेस्ट है, वेस्ट। साउथ अमेरिका का भी वेस्ट है। तो ये हो गया क्या? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का।
ये हो गया पैसिफिक ओशन, याद रखना। पैसिफिक ओशन इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जहाँ पर भी नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका के वेस्ट में जाएंगे, एंड ईस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के ईस्ट में जाएंगे, तब क्या दिखेगा हमें, तब हमें दिखेगा पैसिफिक ओशन। क्या दिखेगा, पैसिफिक ओशन, क्योंकि इधर भी है, इधर एक अमेरिका आ गया, क्या आ गया, नॉर्थ अमेरिका, इधर आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है। अब इधर आएंगे तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ईस्ट में, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इन दोनों के वेस्ट में, और ईस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के ईस्ट में, क्या हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया सर, पैसिफिक ओशन। हाँ जी, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एटलांटिक ओशन में। एटलांटिक को याद रखना है एक तरीका, पैसिफिक और एटलांटिक ना लोग भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता ठीक है कि क्या पैसिफिक है क्या एटलांटिक है, तो इसको याद रखने की एक टेक्निक है। देखो नॉर्थ वेस्ट, देखो वेस्ट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। वेस्ट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका एंड ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देखो यूरोप एंड अफ्रीका का वेस्ट हो गया, यूरोप का वेस्ट, अफ्रीका का भी वेस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का ईस्ट हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब एक ट्रिक याद रखना, हमेशा याद रखना, डब्ल्यू के साथ पी को जोड़ देना, डब्ल्यू के साथ पी, डब्ल्यू के साथ पी को, क्या डब्ल्यू के साथ पी। सो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या हो गया, पैसिफिक। इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है इसलिए पैसिफिक, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में दिख रहा है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में दिखेगा। हमें एक ही डायरेक्शन याद रखनी है, ऑटोमेटिकली उसके ईस्ट में हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो दिख रहा है वो है पैसिफिक, इन दोनों के वेस्ट में पैसिफिक है, इन दोनों के ईस्ट में, ई को ए के साथ याद रखना, ई को ए के साथ, ई ए याद बोलो, ई ए और ई दोनों बोलने में सिमिलर है, पी के साथ ए नहीं, पी ए नहीं है, ई ए। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में एटलांटिक ओशन हो गया। इधर से देखो मैंने तो यही ट्रिक याद रखी है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट के साथ क्या रहेगा, वेस्ट के साथ रहेगा पैसिफिक। तो सिमिलरली हो गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आँख बंद करके एक बार याद कीजिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में हो गया पैसिफिक, तो ऑटोमेटिकली एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हो गया पैसिफिक, समझो। वैसे ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में हो गया एटलांटिक, ई ए, ईस्ट में हो गया एटलांटिक, तो ऑटोमेटिकली यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में हो जाएगा एटलांटिक, यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में हो जाएगा एटलांटिक, समझ में आ गया, एटलांटिक और पैसिफिक। हाँ जी, और एटलांटिक को एक याद रखने की दूसरी टेक्निक, देखो टाइटैनिक इधर कहीं, टाइटैनिक किधर से निकला था, सो टाइटैनिक एटलांटिक, टी भी याद रखो, टाइटैनिक एटलांटिक। बट वैसा कुछ नहीं याद रखना, ऐसी बहुत सारी ट्रिकें नहीं बनानी, हमें सिर्फ इतने नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, ए ई, अमेरिका के ईस्ट में कौन सा होगा, एटलांटिक, और वेस्ट में डब्ल्यू के साथ हमेशा पी को, पैसिफिक। और इसके इस साइड कौन सा कंट्री होगा वो आपको पता ही रहना चाहिए, इतना तो पता ही होगा कि इसके इस साइड आ गया एशिया, तो एशिया का ऑटोमेटिकली ईस्ट हो जाएगा, मगर इसके इस साइड आ गया यूरोप, तो यूरोप के ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाएगा। हाँ यही टेक्निक है, इसी टेक्निक से याद रखना, ठीक है। अब आ जाता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इधर है, सर इधर है, तो देखो इंडियन ओशन एशिया के साउथ में, अफ्रीका के ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, कुछ नहीं है। इंडियन ओशन मतलब देखो इंडिया के नीचे होगा, साउथ में होगा, तो इंडियन ओशन होगा साउथ में, तो ईस्ट ऑफ क्या होगा, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑफ इंडिया, तो साउथ ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया के साउथ में, अफ्रीका के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में हो गया इंडियन ओशन, ठीक है, समाप्त। ओके सर, अब हो गया आर्कटिक ओशन। देखो आर्कटिक हमेशा ऊपर रहना है, एंटार्क्टिका कहाँ है, एंटार्क्टिका नीचे, तो आर्कटिक ओशन हमेशा उसके ऑपोजिट ऊपर रहेगा। आर्कटिक रीजन ऊपर बोलते हैं, पता है, आर्कटिक ऊपर और एंटार्क्टिक नीचे। हमें कोई बोलेगा कि आर्कटिक ओशन क्या है, सर वो तो एंटार्क्टिका के आजू बाजू में ही होगा, नहीं, एंटार्क्टिका के आजू बाजू में मैंने कौन सा ओशन बोला है, सदर्न ओशन। कौन सा ओशन है, सदर्न ओशन, इधर इसके सराउंडिंग में सदर्न ओशन, और इधर आर्कटिक कहाँ है, तो वो सभी के नॉर्थ में पड़ता है। देखो नॉर्थ अमेरिका के भी नॉर्थ में पड़ेगा, यूरोप के भी नॉर्थ में पड़ेगा, और एशिया के भी नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है। देखो आर्कटिक का याद रखने की एक टेक्निक है, सभी के नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, सभी के नॉर्थ में पड़ गया आर्कटिक। और हमारा लास्ट में आ गया सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या है, तो सदर्न ओशन सर कर रहा है एनसर्कल्स कर रहा है, किसको एनसर्कल्स कर रहा है, सदर्न ओशन कर रहा है एनसर्कल्स एंटार्क्टिका को,
किसको करा है, एंटार्क्टिका को अनसबमर्ज करा है सर्दर्न ओशन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं हम वाटर बॉडीज़ पे। कहाँ पर? वाटर बॉडीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक पे लेट्स मूव। ये आ गई वाटर बॉडीज़। क्या आ गई? वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेट को। स्ट्रेट का मतलब क्या है? कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज़। स्ट्रेट में कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज़ सेपरेटेड बाय लैंड। अब देखो स्ट्रेट ऑफ, हमने स्ट्रेट पढ़ा ही होगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, समझ में आया? जहाँ पर शिप पासिस होती है, जिस भी जगह से शिप को आना जाना होता है वही होती है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट को पढ़ता है। वेट अ मिनट। तो देखो ये एक वाटर बॉडी है, ये सॉरी ये एक लैंड मास है, ये पूरा लैंड मास समझो, ये एक लैंड मास है, पूरा लैंड मास समझो। ठीक है, और ये दो वाटर बॉडीज है, इधर से क्या जा रहा है, इधर वाटर जा रहा है, ये वाटर है, ये वाटर है, और ये पास हो रहे हैं दो लैंड मास के बीच में से। इसको बोलते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया। तो ये वही है, देखो दो स्ट्रेट, ये पूरा का पूरा लैंड मास है, ये भी पूरा का पूरा लैंड मास है, और इधर बीच में से पानी जा रहा है। मतलब सेपरेट्स टू लैंड मास, कनेक्ट टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड मास। मतलब दो लैंड मास सेपरेट हो रहा है और दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रहे हैं अपने इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। इस्थमस इसका ऑपोजिट है। देखो इस्थमस क्या बोलता है इसको, इसका ऑपोजिट बताया जाता है, ऑपोजिट है। इधर क्या है, इधर लैंड है, इधर भी लैंड है, और ये दोनों कनेक्टेड है। इधर वाटर कनेक्टेड था, देखिए इधर क्या कनेक्टेड है, इधर वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर, ये दोनों कनेक्टेड था। मतलब एक वाटर से दूसरे वाटर तक शिप ले जाना है तो स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो शिप स्ट्रेट से ही गुजरता है। ठीक है, बट अगर दो लैंड मास कनेक्टेड है अपने आप में, आपस में दो लैंड मास, इधर शिप नहीं जा पाएगा क्योंकि इधर दो वाटर बॉडी सेपरेटेड हो रही है। इस्थमस, याद रखिए इस्थमस में दो वाटर बॉडी सेपरेटेड हो रही है। ये पानी नहीं मिल रहा, सॉरी ये गलत है, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा, ये पूरे का पूरा लैंड मास है। मतलब देखो क्या लिखा है, कनेक्टिंग लैंड, कनेक्टिंग टू सेपरेट लैंड मास। ये लैंड और ये लैंड दोनों कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, और सेपरेटिंग टू वाटर बॉडीज़, ये वाटर बॉडीज़ और ये वाटर बॉडीज़ दोनों सेपरेट हो रही है, उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस के लिए ना मुझे एक कोचिंग में बताया गया था, आपको ना डंबल याद रखना, डंबल। देखिए ये एक डंबल है, डंबल, ये पूरे का पूरा डंबल है, ये पूरे का पूरा लैंड मास है। ठीक है, ये क्या है, लैंड मास। इधर भी वाटर बॉडीज है, इधर भी वाटर बॉडीज है, बट ये दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रही, अपने आप में कनेक्ट नहीं कर पा रही, ईच अदर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। इसीलिए वो क्या हो गया, ये हो गया इस्थमस। एक डंबल है, इस्थमस हो गया, ये क्या हो गया, पूरे का पूरा इस्थमस। और उसी के ऑपोजिट में जब ये दोनों कनेक्ट कर पाएगी वाटर बॉडीज और ये दो लैंड मास सेपरेट हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट। सिंपल है, स्ट्रेट। हाँ, अब आगे बे। बे में क्या है, बे में स्मॉल और वाइड ओपनिंग होगी। अगर आप इधर अपने फ्रेंड के साथ शिप लेके आ रहे हो, इधर आपका फ्रेंड है, इधर आप शिप लेके आ रहे हो, बे में आपके फ्रेंड ने बोला बे ये तो बहुत ही वाइड ओपनिंग है, बहुत ही बड़ी है, अंदर जाके हम फंस जाएंगे, लग रहा है दूर दूर तक कुछ होगा ही नहीं, अंदर तो बहुत ही गहरा होगा, या तो बहुत ही बड़ा वाइड होगा। तो आपके फ्रेंड ने बोला बे चुप बैठ, क्या है ये दिखने में बड़ी है, वाइड ओपनिंग है इसकी, दिखने में ही इसकी सिर्फ वाइड ओपनिंग है, बट स्मॉल है। वैसे क्या है, अंदर से स्मॉल है, अंदर उतनी बड़ी नहीं है। तो इसको ऑफन यूज एज हार्बर्ड्स, हार्बर्ड्स के लिए अपना शिप को टांगने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, शिप को टांगने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं बे। और एक साइड है गल्फ। गल्फ में क्या है, लार्ज डीप पेनिट्रेशन ऑफ वाटर विद कंपैरेटिवली स्मॉल ओपनिंग। अब अगर आप और आपके फ्रेंड आया, आपके फ्रेंड बोला देख छोटी सी ओपनिंग है, इधर से ही चले जाते हैं, इधर कुछ नहीं, इधर डायरेक्टली हमें लैंड मिल जाएगी, कुछ उतना डीप भी नहीं होगा। आपने बोला नहीं, दिखने में छोटा ओपनिंग है, अंदर जाके बहुत ही डीप होगा और बड़ा होगा। क्या है, गल्फ, गल्फ ऑफ खंभात, बे ऑफ बंगाल। तो बे दिखने में बड़ी है, अंदर से छोटी। गल्फ दिखने में छोटा है, अंदर से बड़ा है। अब आ गया चैनल। चैनल क्या सर, टीवी चैनल। टीवी चैनल है सर, क्या टीवी चैनल, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नहीं, ये है चैनल। स्ट्रेट, अब ये स्ट्रेट देखो, ये स्ट्रेट मैंने आपको बताया था। अब ये इतना बड़ा होगा, ये वाइडनिंग इतनी बड़ी होगी, ये ओपनिंग इतनी बड़ी होगी, इतनी, ये पूरे की पूरी ओपनिंग इतनी बड़ी होगी, इसको बोलेंगे हम चैनल। क्या बोलेंगे, चैनल, याद रहेगा।
ये फोटो जो ना भूल से डल गई है, इसको मत कंसीडर करना, ठीक है। इसको बोलेंगे हम चैनल। सो अगर मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँगा जियोग्राफी के लिए, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। एंड देखते रहिए वीडियोज़ को अच्छी तरह से, पूरे के पूरे देखिए, आपको भी मज़ा आएगा और पता चलेगा कि बहुत ही कॉन्सेप्ट ईजी होते हैं जियोग्राफी के। इसके बाद आपको एक एनसीईआरटी रीड करनी है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कौन सी एनसीईआरटी रीड करनी है, और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लाइन टू लाइन रीड करोगे, आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। रुकिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है। आपको नोट्स बनानी हो तो आप इसी में से बना सकते हो, क्योंकि ये मेरी ही नोट्स है, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ मेरी ही नोट्स है। मैंने अपनी नोट्स में से ये सब बनाया और आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरी नोट्स है और ये सब बनाने में बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है, एक एक चीज़ ढूंढ के लाना लगाना। लेक्चर बड़ा होगा मुझे पता है, बट ऐसे ही लेक्चर देखते रहोगे तो जियोग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, आपकी जियोग्राफी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे ही देखते रहिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्या पढ़ेंगे, अर्थ थ्रू जियोमेट्री। अर्थ की जियोमेट्री पढ़ने मिलता है। अर्थ की जियोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम, अर्थ की जियोमेट्री में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेप